सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं। धेनुमानस ग्रंथ में आप सभी हरिभक्तों का गौ भक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम पहला सरग 75 दोहे से आगे पाठ करते हैं। सबसे बड़ो दान गो दानो, जो करि सकै श्रेष्ठ तेहि जानो। गुरु नानक को भक्ति सिखायो, पश्चिम मुख रवि अर्घ गिरायो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। संसार का सबसे बड़ा दान गोदान है। जो व्यक्ति कर सके उसे श्रेष्ठ समझो। गुरु नानक देव जी ने गौ भक्ति का पाठ पढ़ाया। पश्चिम मुख करके सूर्य अर्घ देने का तात्पर्य गौ सेवा से ही था। वेणु गीत अधिमधुर मनोहर, महिमा अमित धेनु धरोहर। धेनु चरे जेहि कानन माही, कछु द्विज यज्ञ करे तहाँ जाही। बांसुरी का गीत अत्यंत मधुर और मनोहर है। इसकी महिमा अमिट है। वह बांसुरी गाय की धरोहर है। जिस वन में गाय चरती है वहीं कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। प्रभु के सखा भूख अति लागी, राम श्याम ते भोजन मांगी। केशव कहा यज्ञ जहाँ जाओ, मिले अन्न मन भावत खाओ। आज भगवान के सखाओं को भूख लग गई और वे बलराम तथा श्याम से भोजन मांगने लगे। केशव ने कहा, वहाँ जाओ जहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हें मनपसंद भोजन प्राप्त हो जाएगा। गए ग्वाल भोजन तहाँ मांगा, कछु नहीं कहा बान जनु लागा। दिग बुद्धि विद्या कुलशीला, भूख्यों देख हृदय नहीं गीला। ग्वाल बाल यज्ञ में जाकर भोजन मांगने लगे। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं कहा। ग्वालों को ये सब बहुत बुरा लगा, बाण जैसे लगा। उस बुद्धि विद्या कुल और शील के लिए धिक्कार है जिसका हृदय भूखे को देखकर गीला नहीं होता, पिघलता नहीं है। थके हारि वापस भये, नहीं कछु मिले मुरारी। कहाँ भेजी हम हूँ हरि, तेज ज्ञान विसारी। जय गो माँ जय गोपाल। थक कर ग्वाल वापस आ गए। मुरारी भगवान से कहा, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। हे हरि, आपने हमें कहाँ भेज दिया। जिन लोगों ने ज्ञान को ही भुला दिया है एवं कोरे कर्मकांड में ही फंसे रहते हैं। पुनि जसुमति को लाल बतायो, यज्ञ पत्नी पही अब तुम जायो। जेहि के विधि पहुँचे तह जाई, व्यंजन विविध राखी बनाई। फिर यशोदा जी के लाल ने कहा, तुम लोग अब की बार यज्ञ पत्नी के पास जाओ। बेचारे भूखे ग्वाल बाल जैसे तैसे वहां पहुंचे जहां विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर रखे थे। कहे मात हम हैं अति भूखे, जहाँ गए देखे तहाँ रूखे। कछु आए कछु व्याकुल भारी, रहे तहाँ जहाँ धेनु बिहारी। ग्वालों ने कहा, माताओं हम अति भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है हमें। हम जहाँ भी गए हमको रूखापन ही मिला। कुछ हम यहाँ आए हैं और कुछ वे। यहाँ गौ माता और बिहारी श्री कृष्ण हैं। क्षुधा सुनी सब भरी पराता, चली ग्वाल संग ही हर्षाता। रखई पात पायस परोसी, उर उम गई अनुराग भरोसी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। भूखे हैं यह सुनकर सबने प्रात भर ली और ग्वालों के संग चल पड़ी। हृदय हर्षित हो रहे थे। वहां पहुंचकर पत्थर पर भोजन परोसने लगी। परमात्मा पर भरोसा रखने वाली इन माताओं का हृदय अनुराग से भर गया। सबके मध्य बैठी ब्रज चोरा, देखन लगी जिमि चंद चकोरा। क्षुधावंत मुख सो मैं खाऊं, गैया संग सीख यह पाऊं। सबके बीच में ब्रज चोर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वे यज्ञ पत्नियां भगवान को ऐसे देखने लगी जैसे चकोरियां चंद्र को देखती हैं। भगवान मानो बता रहे हों कि मैं भूखे के मुख से ही खाता हूँ। गाय के साथ रहकर मुझे यही सीख मिली है। दुख दरिद्र नारायण जन जनार्दन भाखी, मुख अनंत भगवंत के सदा ग्रंथ सब साखी। जय गो माँ जय गोपाल। दुख दरिद्र के साथ नारायण भगवान हैं, जनता के साथ जनार्दन हैं। भगवान के अनंत मुख हैं, सदा ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। केवल क्रिया कांड यज्ञ नाही, भाव ज्ञान बिनु कहत सुहाही। एक बार ब्रजमंडल माही, इंद्र जाग नर नारी जुराही। यज्ञ में केवल क्रियाकांड ही नहीं अपितु भाव और ज्ञान के बिना भगवान को यज्ञ कहाँ सुहाता है। एक बार ब्रजमंडल में इंद्र याग के लिए सारे नर नारी इकट्ठे हुए। कहे कृष्ण बाबा एक विनती, प्रथम पूज्य गो माता गिनती। देव बसई सब गई अन माही, करी पूजा सब देव पुजाही। श्री कृष्ण ने कहा, हे बाबा एक विनती है,
प्रथम पूज्य गौ माता गिनी जाती है। सारे देवता गौ में निवास करते हैं। गौ की पूजा होने से सारे देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। पूजा प्रथमता ही कर लीन है, जे जीवी का जीवन दीन है। सन्मुख देव मानने कब हूँ, देव परोछ ढूंढ कह ले हूँ। सबसे पहले उनकी पूजा कीजिए जिन्होंने तुम्हें जीवन और जीविका दी है। जो लोग सन्मुख प्रत्यक्ष देवता की अवहेलना करते हैं, वह परोक्ष देवता को ढूंढते रहते हैं, उन्हें वे देवता कभी नहीं मिलते। गोवर्धन गोचारण करही, तिन में देव कबहु नहीं लखही। दूध दही व्यंजन बहुलीन है, गोवर्धन प्रभु पूजा कीन है। गोवर्धन पर्वत पर गौ चरती है, उसमें कभी देव दर्शन नहीं किए। आज दूध दही बहुत प्रकार के व्यंजन लेकर गोवर्धन की पूजा होने लगी। सखा संग हरि पूजहि, गो गोवर्धन आज। निज अवज्ञा देखि कै, को भयो सुर राज। जय गो माँ जय गोपाल। सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण गाय और गोवर्धन की पूजा करने लगे। अपनी अवज्ञा देखकर देवराज इंद्र को क्रोध हुआ। प्रलंब वेग आंधी चली, बहे मरुत 49। ग्वाल बाल सब रो वहीं, ब्रजवासी अति त्रास। जय गो माँ जय गोपाल। बहुत तेज हवा चलने लगी, आंधी चली, 49 मरुदगण बहने लगे, सारे ग्वाल बाल रोने लगे। ब्रजवासियों को बहुत ही त्रास हुआ। गोवर्धन धारण किए, सखा संग गोपाल। 7 दिवस रक्षा करे, बाको भयो न बाल। गोवर्धन को भगवान ने सखाओं के साथ धारण किया, 7 दिन रक्षा की, किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। कामधेनु आगे करियावा, करि स्तुति श्री कृष्ण मनावा। कह गोविंद सुनु सुर राजू, सुर भी सन्मुख करे काजू। इंद्र कामधेनु को आगे करके श्री कृष्ण की शरण में आया और स्तुति करके श्री कृष्ण को मनाने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवराज सुनो, तुमने गाय को आगे करके काम बना लिया। जे जन गौ को आगे करही, तिनको पाप कबो नहीं गिनही। कोटि अपार पाप मिटि तबहि, गौ की पूंछ जीव जब गही। जो लोग गाय को आगे कर देते हैं उनका पाप मैं कभी नहीं गिनता हूँ। करोड़ अपार पाप ही उसी समय मिट जाते हैं जब जीव गौ माता की पूंछ पकड़ लेता है। गोवर्धन लीला अति प्यारी, समुझई करही मुदित नर नारी। अति रहस्य में लीला होई, पढ़ई सुनई दुख दारित खोई। गोवर्धन लीला बहुत प्यारी है, इसको समझकर प्रसन्नता के साथ नर नारी करें। यह लीला अति रहस्य में है, इसको पढ़ने सुनने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। मान भंग इंद्र को कीना, मानहि धेनु अभय तेहि दीना। नित से वही सन्मान नहीं पूजही, जन्म सफल अपनो करि लीन्ही। इंद्र का मान भंग कर दिया। जो गाय को माने उसे अभय करती है, जो गाय को सम्मान पूजन करे उसका जन्म सफल है। गोवर्धन लीला बड़ी, जो कछु समझै पाई। भवसागर अवसी तरी, आदि व्याधि मिट जाई। जय गो माँ जय गो। गोवर्धन लीला बहुत बड़ी है, जो व्यक्ति कुछ भी समझ ले वह भवसागर से अवश्य तर जाए और यहाँ आदि व्याधि कुछ भी न रहे। वरुण पराभव लीला करही, गोरस रसना सब रस मिटही। बसे गोपाल सदा गोलोका, ग्वाल दिखाई जाई निज लोका। ग्वाल दिखाई लाई निज लोका। भगवान ने वरुण पराभव लीला की, गोरस जिसको मिल गया उसके सारे रस मिट गए। गोपाल हमेशा गोलोक में निवास करते हैं। अपने ग्वाल सखाओं जय श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं को अपने दिव्य लोक के दर्शन कराए। तमसो परे नित गौ वासु, गौतम नाम धरे ऋषि खासु। गोलाकार धरा गौ काजू, अंतकाल बड़ भागई साजू। अंधकार से परे गौ माता का निवास है, इसलिए ऋषि ने गौतम नाम रखा है। पृथ्वी अगर गोल है तो वह गौ के कारण ही है। अंतिम समय में जिसे मिल गई उसने अपना जन्म सजा लिया। गौ सेवा रस लहै अपारा, रास रचाई भाव की धारा। अकथ अलौकिक सब रस माही, त्रिभुवन छाड़ी वृंदावन आही। गौ सेवा में बहुत अपार रस मिलता है, इसलिए भगवान ने रास रचाकर भाव की धारा बहाई। सब रसों में अलौकिक रस एवं अकथनीय है यह रस, जो वृंदावन छोड़कर त्रिभुवन में नहीं है। अमन होई मन धारण कीन्हा, माया जोग मिले रस लीन्हा। निशानाथ पूर्ण भई आजू, गोपी भाव मिलन को काजू। भगवान मन रहित हैं, लेकिन आज मन धारण किया, योग माया का आश्रय लिया,
रास में रस प्राप्त किया। आज पूर्ण चंद्र था गोपी भाव मिलने के लिए। 9 लाख गौनंद की बड़ो तहाँ आनंद, रास हेतु प्रगट्यो प्रभु गोपी वल्लभ चंद। जय गौ माँ जय गोपाल। नंद बाबा की 9 लाख गौएं थी। वहाँ बड़ा आनंद था। रास के लिए भगवान प्रकट हुए जो गोपी वल्लभ चंद्र बने।